हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए बहुत जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूं और वो इंफॉर्मेशन आपकी नोटबुक चेकिंग से जुड़ी हुई है। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बस आप ना वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो में ये बताने के लिए आया हूँ कि आज जो चेकिंग हुई है नोटबुक, यानी जो आपके ऑल सब्जेक्ट की नोटबुक चेक हो रही है, जिसका आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है या इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं आज आपसे। और आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आपको मिले हैं। अभी देखो, आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर वालों ने ये डाल रखा है कि 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। किस पर मिल रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है, कैसे मिल रहे हैं उनको ये पता भी नहीं है। बस कहीं से उन्होंने खबर सुन ली और आपको बता दी कि 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स का बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल आपके अकॉर्डिंग बहुत आगे बढ़ रहा है और ये सब आपका लाड़ प्यार है जो आपने हमारे लिए बनाए रखा है। तो आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट सिर्फ यही रहती है कि प्लीज यार हम हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लें, आप इसको सब्सक्राइब करें। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, मैं ये नहीं करा कि पहले यार वीडियो देखो और लाइक मार दो, नहीं। अगर आपने वीडियो देखी है और अगर आपको लास्ट में अच्छी लगी, आपने देखा कि यार सर ने हमें अच्छी इंफॉर्मेशन बताई है, तो आप इसको ना एक छोटा सा लाइक कर दिया करें। और लाइक के साथ एक कमेंट तो बनता है यार। आप ना लाइक करते हो बट कमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं तो ऊपर वाले का नाम ये लिख दिया करो। बहुत से मतलब लिखते भी हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है तो हाय हेलो कुछ तो लिखा करो, क्योंकि बच्चों कमेंट ना बेहद जरूरी होती है। उस कमेंट से पता चलता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो कितने लेवल पर चल रहे हैं और उनके क्या डाउट्स हैं और वो क्या क्या हमसे पूछने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज जो आज नोटबुक चेक इन हुई है। मैं सभी सेंटरों की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कॉपी चेक करी है तो मेरे सेंटर पर ऐसा हुआ, नहीं। मैं सभी सेंटर की बात कर रहा हूं जो अदर सेंटर पर भी कॉपी चेक कर रहे थे, उनसे जो बातें हुई है, जो बातें हमारे सेंटर पर थी, बिल्कुल सेम बातें पाई गई। अब टॉपिक क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को लेकर जो बच्चों ने कमेंट करी थी और केमिस्ट्री के लिए बच्चों ने बहुत सारी बातें लिखी थी और बोल रहे थे सर प्लीज केमिस्ट्री में हमारी हेल्प कराइए। तो मैं आज आपको ना पूरी वीडियो में सारे सब्जेक्टों में जिसका इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम हो गया है और जिसकी कॉपी चेक हो गई है, तो मैं आज आपसे उनमें मार्क्स की बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि देखो बच्चों, आपका मैथ में कैसे स्कोर बढ़ा है, या केमिस्ट्री में कैसे बढ़ा है, या अकाउंटेंसी में कैसे बढ़ा है, या मान लीजिए आपका इंग्लिश में कैसे बढ़ा है, या बायो में कैसे बढ़ा है। मैं सारी बात आज आपसे करने वाला हूं। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करता हूं बच्चों। केमिस्ट्री को लेके बच्चे जो परेशान हो रहे हैं ना, देखो बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आप परेशान होगे ना तो आपको ये परेशानी बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि हम है ना आपके लिए, हम आपको वो रास्ता बता रहे हैं कि आपने अगर ये वीडियो सुन ली ना, देख ली, यकीन मानो आज आपका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है, एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मुझे बतानी है। इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरी बात सुनो। केमिस्ट्री का पेपर देखो टफ आया था, मैं आपको बोल रहा हूं, और क्या डिसीजन लिया गया है और किस पे मार्किंग कैसे हो रही है। देखो बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन उसकी जो मार्किंग हो रही है ना बड़ी इजी हो रही है। अब आप खुश हो जाइए, केमिस्ट्री का स्कोर अगर आपने ऐड कर लिया है, केमिस्ट्री का स्कोर अगर आपने ऐड कर लिया है, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है बच्चों को वो केमिस्ट्री में मिल रहा है। केमिस्ट्री वाले कॉपी को चेक कर रहे हैं, नोटबुक को चेक कर रहे हैं, और हम वहां मैथ्स की कॉपी चेक कर रहे थे, वो हमारे बराबर में केमिस्ट्री की कॉपी चेक कर रहे थे। तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन मिला है बच्चों वो केमिस्ट्री के एग्जाम में मिला है, और केमिस्ट्री के पेपर में बच्चों को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आपके टोटल करने के बाद दिए गए हैं, यानी कि जो भी आपने शॉर्ट करा, लॉन्ग करा, वेरी शॉर्ट करा, आपने अनकंप्लीट छोड़ा, आपने थोड़ा सा उसका पैटर्न सही लिखा, बाद में आप नहीं कर पाए, वो टोटल अलग है, वो आपने अपना टोटल करा होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि अगर आपने थोड़ा सा भी करा है ना तो भी आपको नंबर मिला है, अगर आपने थोड़ा सा भी करा है तो भी आपको नंबर मिला है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, ये 5 मार्क्स जो मिले हैं बच्चों हर बच्चे को, ऐसा नहीं कि टॉपर्स को मिले हैं या मान लीजिए जो बच्चा बेचारा स्लो है उसको नहीं मिले, सबको मिले हैं। आप अपने टीचर से बात कर लेना, जो भी केमिस्ट्री की नोटबुक चेक करके आए हैं, आप उनसे पूछ लो, या आपका कोई भी टीचर केमिस्ट्री वाला हो, आप इसको पहले जानकारी ले लो, तब आप इसको देखना कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा जो स्कोर ऑब्टेन हुआ है बोर्ड में कंपार्टमेंट के एग्जाम में,
वो सबसे बड़ा चेंजेस ये आया है कि इस बार आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले केमिस्ट्री के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको बताई है। अब केमिस्ट्री में ना बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। केमिस्ट्री में जितना आपने करा है बहुत अच्छा करा है, जैसे भी आप करके आए हो। और मैंने यहाँ तक बोल दिया कि अगर आपने थोड़ा सा भी लिखा है ना, इतना सा भी लिखा है, तब भी आपको मार्क्स मिले। सबको हटा के आपको 5 मार्क्स मिल गए। तो ये बच्चे फेल होने की तो बिल्कुल सोचे नहीं आप। आपका रिजल्ट आएगा, आपको बता देगा आपने जो टोटल किया है, आपके टोटल से 5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, और ये मेरा आपसे वादा है। ये बात आती है केमिस्ट्री की। अब मैं बात करता हूं मैथ्स की। जो मैथ्स का पेपर हुआ है 10th और 12th का, जो मैथ्स का पेपर हुआ है 10th और 12th का, उन बच्चों का सारा टोटल करने के बाद, यानी कि बच्चों देखो 10th वालों को जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 4 मार्क्स का, और 12th वालों को जो मिला है वो भी 4 मार्क्स का मिला है। ये 4 मार्क्स आपको मैथ्स में मिले, क्लास 10th वालों को और क्लास 12th वालों को। ये 10th और 12th वाले स्टूडेंटों को जो आपकी मैथ्स की चेकिंग कंप्लीट हो गई है, उस चेकिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इन नंबरों का, या तो आप इन्हें ग्रेस मार्क्स कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए सीबीएसई ने इन मार्क्सों को ऐड करने के लिए बोल दिया है। जो वहां पर हेड था, जो कॉपी जिसके हम सामने चेक कर रहे थे, उसको हम ऐसे ही बोलते हैं, हेड होता है वो। उसने साफ बोल दिया है कि जिन बच्चों का टोटल जो भी आ रहा है उसमें आप +5 आपको करना ही करना है केमिस्ट्री के अंदर। और मैथ्स के अंदर जिन बच्चों का टोटल जो भी आ रहा है, चाहे उससे कंप्लीट आ रहे हैं, देखो जिसके फुल मार्क्स आ रहे हैं उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट। फुल मार्क्स वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। जिसने आउट ऑफ आउट आ रहे हैं, हालांकि देखो आज 2 बच्चों के आउट ऑफ आउट आए थे, मैं कॉपी चेक कर रहा था, तो उसको कोई मार्जिन नहीं है। और जिसके मार्क्स आपके मैंने बता दिया है, मान लीजिए किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 58 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आपके, उनको केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का मार्जिन मिल गया है, और मैथ्स के अंदर आपको मिला है 4 मार्क्स का। अब तो आप खुश हो जाइए। आपके लिए जो मेहनत मैंने करी है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसी तुक्का नहीं बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखो बोर्ड के टीचर हम भी चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद आपके लिए वीडियो बनानी होती है। आप मेरा यकीन ना करना, अपने टीचर से बात करो, जो चेक इन करके आए उनसे बात करो। वो आपको पूरी डिटेल समझा देंगे कि ये क्यों मिले हैं, इसकी वजह क्या है। बात आ गई समझ में। दूसरा है बच्चों आपका साइंस का। जो क्लास 10th के बच्चे साइंस में, मैं बात कर रहा हूँ, 12th का तो मैंने बता दिया है, केमिस्ट्री का बता दिया मैंने। अब क्लास 10th की बता रहा हूँ मैं। क्लास 10th में जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस में अब तक जितनी कॉपी चेक हुई है उनमें कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। साइंस में हमारे सेंटर पे, अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ, हमारे सेंटर पे जितनी भी कॉपी चेक हुई है उसमें अभी तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है, और ऑलमोस्ट साइंस की कॉपी चेक हो गई है सारी। इसमें कोई बच्चा फेल नहीं है। तो 10th क्लास वालों बिल्कुल खुश हो जाइए, इसमें आपको कोई बच्चा फेल नहीं है। और जब यहाँ इस सेंटर में फेल नहीं है, तो आई होप आने वाले जितने भी सेंटर है जहां पर भी कॉपी चेक हो रही है, वहां पर भी कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए फेल होने वाली कैटेगरी है, कोई कंडीशन है, तो मैं आपको कल वीडियो बना दूंगा। हमारे सीनियर टीचर हैं, उनसे बात करके आपके लिए पूरी वीडियो बना देंगे, जो भी चेक इन पर गए हैं। बात आगे समझ में आपको। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। क्लास 12 की फिजिक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों। फिजिक्स में जो मार्जिन मिला है बच्चों, फिजिक्स के अंदर जो मार्जिन मिला है, वो पहले तो ये सुन लो, न्यूमेरिकल अगर जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पे जहां गुंजाइश थी, जहां आपने डायरेक्ट बिल्कुल कैलकुलेशन आपने आधी छोड़ी है, तो उस पर आपको पूरा मार्क्स मिला है। और जहां आपने डेरिवेशन करे थे, डेरिवेशन में अगर आपकी सिली मिस्टेक है, कम मिस्टेक है, वहां आपको पूरा नंबर मिला है। और जो प्रॉफिट मिला है इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, वो 12th वालों के अंदर, जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए जो मिला है वो 3 मार्क्स का मिला है। 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स कैसे मिले? ये 3 मार्क्स ऐसे मिले कि अगर मान लीजिए आपको पास होने के लिए 3 मार्क्स की कमी है, तो आपको 3 मार्क्स दे दिए गए हैं। लेकिन इसमें कम इसलिए मिले हैं बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन पर जो आपके डेरिवेशन थे, उस पर आपको अच्छा स्कोर दे दिया गया है, उस पर आपको नंबर दे दिए गए। तो मैंने कहा था ना आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ये उसका नतीजा है, ये उसका बेनिफिट मिल रहा है इन बच्चों के लिए। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, इंग्लिश में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिला है। इंग्लिश में कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है। जो बच्चे ने लिखा है उस सबको मार्क्स दे दिए गए। अगर बच्चे ने इंग्लिश में लैंग्वेज में बनाकर भी लिखा है तो भी उसको मार्क्स दे दिए गए हैं। बस वो थोड़ा मैच करना चाहिए। हमारे सेंटर पर कॉपी चेक हो रही थी, थोड़ा थोड़ा आंसर मैच हो रहा था, तो उनको फुल मार्क्स दे दिए जा रहे थे। तो इंग्लिश के अंदर एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं है। इंग्लिश के अंदर ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हैं। जैसे मैं आपसे साइंस की बात कर रहा था, क्लास 10th की, और 12th में और 10th में इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही पास हैं। इंग्लिश में कोई मार्क्स का बेनिफिट नहीं है। तो बात आगे समझ में। अब बात करता हूं मैं बायोलॉजी की।
जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। अगर डायग्राम आपने बनाया है और नाम लिखना भूल गए, उसके अंदर नेम मेंशन करना भूल गए, उसका वर्क भूल गए कि इसमें कौन सा वर्क क्या था क्या नहीं था, तो इस चीज पर आपको फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। और रही बात बेनिफिट की, तो 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी वाले बच्चों को भी केमिस्ट्री के बराबर 5 मार्क्स मिले हैं। यानी कि इस केमिस्ट्री के बराबर बायो के अंदर भी क्लास 12th को 5 मार्क्स मिले हैं एक्स्ट्रा। यानी कि देखो एक्स्ट्रा तो ये आपको मिल गया है, और क्या हुआ बच्चों, एक्स्ट्रा मिलने के बाद भी जो आपने थोड़ा बहुत भी किया है ना, उस पर भी आपको नंबर मिल गए हैं, और नंबर मिलने के बाद ये 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन है बच्चों, अगर यूट्यूब पर कोई बता दे, इस वीडियो के बाद अगर कोई बता दे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। अदरवाइज जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे बेस्ट और सबसे बेनिफिट देने वाली वीडियो आपके लिए बनाई है। और आप मेरा यकीन ना करके, जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करने गए हैं, अपने सीनियर टीचर से मिलो, अपने स्कूल वाले टीचर से बात करो, वो आपको यही बोलेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन है। बात आगे समझ में। अब बात करता हूं मैं, जो कॉमर्स के अकाउंटेंसी वाले बच्चे कह रहे हैं मेरे अकाउंट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैं बहुत फेल हो रहा हूँ। बच्चों अकाउंट में इस बार कोई बच्चा फेल नहीं, अकाउंट सी में कोई बच्चा फेल नहीं है, उन सबको पास कर दिया गया है। क्योंकि कॉमर्स साइड के जो बच्चे हैं वो तो बड़े खुश हो जाइए, कॉमर्स साइड वाले बच्चों को अब निराशा हाथ नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉमर्स साइड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि भाई उनमें कोई फेल नहीं हुआ है। मैंने आपको ना डिटेल वाइज सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है बच्चों, और मैंने ये समझा कि इस इंफॉर्मेशन को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, इसीलिए मैंने बताइए। देखो अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो मेरी बात मान लो और नहीं मानो तो रिजल्ट के बाद आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कहा, आप अपने रिजल्ट को देखे, अभी कमेंट मत करना, जब आपका रिजल्ट आ जाए और जितने आप करके आए हो और उसके बाद आपके नंबर एडिशन आपको मिल रहे हैं, तब बस आप ये कह देना कि सर यू आर राइट। और अगर नहीं आए तो जो आपका मन करे आप वैसी कमेंट कर देना, आपके लिए मना नहीं है, क्योंकि कमेंट के मालिक आप खुद होते हैं। बात आ रही है समझ में। तो किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है। अभी मेरे पास इन्हीं सब्जेक्टों की इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अभी अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है या मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होता है, नंबर बढ़ते हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द कल या परसों में अपलोड कर दूंगा। क्योंकि अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो रिजल्ट वाली बनाऊंगा, वो रिजल्ट की अपडेट आने लगी है कि रिजल्ट आपका कैसे होने वाला है, रिजल्ट के लिए क्या क्या तरीके या क्या क्या तैयारी चल रही है बच्चों। तो देखो मैंने बच्चों फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का, ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। मेरी इंफॉर्मेशन में इतनी सी बात भी झूठी नहीं है। और इसका सच कब पता चलेगा, मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप अपने टीचर से पूछो जो कॉपी चेकिंग के लिए गए हैं क्या ये बात सच है या गलत, उनको वीडियो दिखाओ, वो खुद आपको बताएंगे कि जो सर बोल रहे हैं ये बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात क्या बताई बच्चों मैंने आपको, कि इस बार जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट है वो एवरी ईयर से अच्छा रहने वाला है। जितना अब तक रिजल्ट रहा है कंपार्टमेंट का वो डाउन रहता था, तो इस बार आपका जो रिजल्ट है कंपार्टमेंट का वो 90 प्लस रहने वाला है। कहीं लिख लेना मेरी बात को, कई बात में ये कि सर आपने बताया नहीं था, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन के बाद आपको मैं जानकारी देता हूँ, अपनी तरफ से कोई जानकारी मैं आपको नहीं देता। तो बात आ गई होगी समझ में कि मैंने आज आपको बताया है कि आपका जो स्कोर है वो कैसे पड़ा है, आपके जो मार्क्स है वो कितने कितने पड़ रहे हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है बच्चों, केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, मैथ में किस तरह आपको मार्क्स बढ़े हैं। तो ये मार्क्स बढ़ने की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें बच्चों। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बस यही काम बताना था आपके लिए जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, मैं आपका वेट करूंगा। थैंक यू।